अब अपन टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया, कितने टाइप्स का शिजोफ्रेनिया होता है। इस चीज को अपन ने दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक टिपिकल शिजोफ्रेनिया एंड एक एटिपिकल शिजोफ्रेनिया। टिपिकल में अपन सिंपल शिजोफ्रेनिया, हेबीफ्रेनिक, केटाटोनिक, पैरानोइड और अनडिफरेंशिएटेड की बात करेंगे। और एटिपिकल में रेजिडुअल, जुवेनाइल और लेट की बात करेंगे। कुछ दो वर्ड्स क्लियर करता हूँ, दो वर्ड्स जो कि इन सभी टाइप्स में मोस्ट कॉमनली आएंगे। तो कौन कौन से वर्ड्स है अपन देखते हैं। एक वर्ड आएगा ईसीटी, जो मैं बार बार यूज करूंगा। क्या होता है ईसीटी? ईसीटी क्या होता है? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। ये पूरा एक अलग से टॉपिक है, अपन पूरा डिस्कस करेंगे। अब एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ईसीटी के बारे में क्या होता है। तो अब ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी बोलते हैं, जिसको अपन फिजिकल थेरेपी, करंट थेरेपी, शॉक थेरेपी, साइकोसोमेटिक थेरेपी भी बोल सकते हैं। इसके बाद ईसीटी होता है क्या है? तो क्या होता है कि द ग्रैनुलर सीजर्स या जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द शॉक टू ट्रीट साइकोलॉजिकल इलनेस। मतलब कि साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए अपन ग्रैनुलर सीजर्स या फिर जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मेंटल इलनेस ठीक होती है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ईसीटी क्या होता है। मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए अपन ग्रैनुलर सीजर्स या फिर जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं, ईसीटी। उसके बाद दूसरा वर्ड मैं रेगुलर यूज करूंगा, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? चांसेस ऑफ रिकवरी। मतलब कि जैसे कितने टाइप्स हैं, तो प्रोग्नोसिस मतलब कि ठीक होने के चांसेस कितने, कि कोई किसी टाइप्स में ठीक होने के चांसेस अच्छे होंगे, मतलब कि प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, और किसी टाइप्स में प्रोग्नोसिस बुरा भी हो सकता है। तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? चांसेस ऑफ रिकवरी। तो इसीलिए इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी और प्रोग्नोसिस मतलब चांसेस ऑफ रिकवरी। अब मैं आता हूँ टाइप्स की बात करता हूँ। तो टाइप्स में अपन फर्स्ट देख रहे हैं सिंपल शिजोफ्रेनिया के। सिंपल शिजोफ्रेनिया क्या होता है? तो सिंपल शिजोफ्रेनिया इज आल्सो नोन एज लेटेंट शिजोफ्रेनिया। अपन सिंपल शिजोफ्रेनिया को लेटेंट शिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो सिंपल शिजोफ्रेनिया को लेटेंट शिजोफ्रेनिया क्यों बोलते हैं? लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन होता है। मतलब कि पेशेंट को शिजोफ्रेनिया तो है, बट इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो हिडन है। मतलब कि पेशेंट की पर्सनैलिटी को देख के पता नहीं लगा पाओगे कि इसको सिंपल शिजोफ्रेनिया है। मैंने बोला कि इसके अंदर सिम्टम्स है, हिडन है। कौन से सिम्टम्स है? जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, और वो हिडन होते हैं। जैसे कि नेगेटिव सिम्टम्स में अपन ने एग्जाम्पल पहले देखे सिम्टम्स। तो अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो एपैथी। एपैथी यानी एब्सेंस ऑफ मूड। कोई अगर अपन को पर्सन बोलेगा एब्सेंस ऑफ मूड, मतलब कि बोलेगा मेरा मूड नहीं है किसी काम को करने का, अपन जनरली लेंगे ना, हाँ ठीक है मूड नहीं है तो मत कर। बट क्या हो पता इसको शिजोफ्रेनिया हो, सिंपल शिजोफ्रेनिया हो। कहने का मतलब ये कि पेशेंट की पर्सनैलिटी को देख के अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि इसको शिजोफ्रेनिया है। इसके अंदर साइन और सिम्टम्स इजीली डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन ने क्या बोला है? सिंपल शिजोफ्रेनिया को अपन ने लेटेंट शिजोफ्रेनिया बोला है। अगर मैं इसके अंदर एज ग्रुप की बात करूं, एज ग्रुप की बात करूं तो 30 से 40 ईयर के पीपल को होता है सिंपल शिजोफ्रेनिया। ऑनसेट की बात करूं तो ग्रेजुअली क्या होगा? ऑनसेट होगा, मतलब कि धीरे धीरे ये चीज बढ़ती जाएगी। उसके बाद प्रोग्नोसिस की बात करूं, प्रोग्नोसिस इसका पोर रहता है, मतलब कि ठीक होने के चांसेस इतने नहीं है, प्रोग्नोसिस पोर है इसका। उसके बाद मैं ईसीटी की बात करूं, ईसीटी लेस इफेक्टिव है, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी लेस इफेक्टिव, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इसके अंदर। इसके बाद मैं पर्सनैलिटी की बात करूं, पर्सनैलिटी इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहती है। ऑर्गेनाइज मतलब कि पेशेंट जैसा है वैसा ही दिखेगा, तुम इसको पता नहीं लगा सकते कि इसको मेंटल इलनेस है या फिर सिंपल शिजोफ्रेनिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो क्या, इसके हिडन है। तो इसके अंदर पर्सनैलिटी क्या रहेगी? ऑर्गेनाइज रहेगी, जैसा है नॉर्मली अपन को दिखेगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से थे वो अपन ने पहले वाली वीडियोस में पढ़े। तो इसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। इसके अंदर क्या था? पॉजिटिव सिम्टम्स एब्सेंट रहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स कौन कौन से हो गए तुमको पता है, अपन ने पहले पढ़े। तो पॉजिटिव सिम्टम्स इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन अफेक्शन। अफेक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैंने बताया था जब भी अफेक्शन बढ़ेगा तो दो होंगे, मूड और इमोशन से मिलकर बनता है अफेक्शन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पेशेंट के मूड चेंजेस हो जाएंगे, मतलब कि पर्सन क्या करेगा? अपने आप को सोशली आइसोलेट कर देगा। और जब भी सोशल आइसोलेशन बढ़ाएगा तो तीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को देखने को मिलता है: हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस अपन को देखने को मिलेगा। तो सिंपल शिजोफ्रेनिया का मतलब समझा। इसको अपन लेटेंट शिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। मतलब कि लेटेंट मतलब कि हिडन है, इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो हिडन है। पेशेंट की पर्सनैलिटी को देख के अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि इसको शिजोफ्रेनिया है। तो इसके अंदर अगर एज ग्रुप की बात करूं 30 से 40 ईयर के होता है। ऑनसेट बोले तो ग्रेजुअली ऑनसेट होगा। प्रोग्नोसिस इसका पुअर रहता है। ईसीटी लेस इफेक्टिव है। पर्सनैलिटी इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहती है, जैसी है वैसा ही दिखेगा। इसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो अपन को पता है। उसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स एब्सेंट रहते हैं। इसके बाद इसके अंदर डिस्टर्बेंस इन अफेक्शन। अफेक्शन मतलब कि इसके अंदर मूड चेंजेस हो जाते हैं। जब पर्सन के मूड चेंजेस हो जाएंगे तो पर्सन अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेगा। और जब भी सोशल आइसोलेशन बढ़ाएगा तो तीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को देखने को मिलेंगे: हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। हेल्पलेसनेस, मेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता। होपलेसनेस, निराश आ जाएगी। और वर्थलेसनेस मतलब कि मैं नाकाबिल, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये चीज अपन को देखने को मिलती है सिंपल शिजोफ्रेनिया में। इसके बाद अपन सेकंड टाइप्स की बात करते हैं। सेकंड टाइप से अपन बोलते हैं हैवी फ्रेनिक शिजोफ्रेनिया। हैवी फ्रेनिक शिजोफ्रेनिया क्या होता है?
हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया इज आल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया। अपन हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया को डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो अपन हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया को डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया क्यों बोलते हैं? क्यों डिसऑर्गेनाइज्ड? मतलब कि इसके अंदर जो पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो डिसऑर्गेनाइज्ड अपन को देखने को मिलेगी। मतलब कि पेशेंट को देख के पता पड़ जाएगा कि नहीं यार ये तो एबनॉर्मल है, थोड़ा सा मेंटली इल है, इसके अंदर कोई ना कोई मेंटल इलनेस है। इसलिए अपन ने हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया को क्या डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया बोल, इसलिए अपन ने डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया बोला है। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो एज ग्रुप इसके अंदर 30 से 40 ईयर के पीपल को होगा सिंपल हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया। ऑनसेट की बात करूं ग्रेजुअली क्या होगा? ऑनसेट होगा। प्रोग्नोसिस की अगर मैं बात करूं, प्रोग्नोसिस इसका भी पूर रहता है, मतलब कि ठीक होने के चांसेस इतने नहीं है। ईसीटी की बात करूं, ईसीटी इसके अंदर नॉट अफेक्टिव है। सिंपल शिजोफ्रेनिया में तो ईसीटी लेस अफेक्टिव थी, बट हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में ईसीटी अफेक्ट ही नहीं करती है, लेस अफेक्टिव है। पर्सनैलिटी की बात करूं, पर्सनैलिटी कैसी होगी इसके अंदर? लिखा हुआ डिसऑर्गेनाइज, तो पर्सनैलिटी क्या होगी? डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, मतलब कि एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा। डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर मैं नेगेटिव सिम्टम्स की बात करूं तो हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स तो नहीं होते, बट इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं उनको पता है? हेलुसिनेशन, डेल्यूजन वगैरह होता है। पॉजिटिव सिम्टम्स इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है? बिजार बिहेवियर देखने को मिलता है। बिजार बिहेवियर मतलब मैंने बताया था जब भी बिजार बिहेवियर वर्ड आएगा तो चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को देखने को मिलेंगे। क्या आएगा? एमलेस या पर्पसलेस वंडरिंग करेगा। एमलेस यानी फालतू का घूमता रहेगा, इधर उधर घूमेगा, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। उसके बाद वॉयलेंस बिहेव करेगा। वॉयलेंस बिहेव करेगा मतलब कि खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वॉयलेंस बिहेव करेगा। उसके बाद ग्राइमेस फेस करेगा। ग्राइमेस फेस करेगा इट मींस नकल करेगा। कोई अगर बंदर हंसता है ना, दांत निकालेगा, अपन दांत निकालेंगे तो वो भी दांत निकाले, बल्कि ग्राइमेस फेस की नकल करना। उसके बाद एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन करना। किसका प्रदर्शन करना? सेक्स ऑर्गन का प्रदर्शन करना। ये चीजें अपन को देखने को मिलती है हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में। और हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में अपन को चाइल्डिश बिहेवियर भी देखने को मिलता है। हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में अपन को क्या देखने को मिलता है? चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है। ये चीजें देखी अपन ने। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में कि चाइल्डिश बिहेवियर कहाँ देखने को मिलेगा? तो चाइल्डिश बिहेवियर अपन को हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया क्या हो रहा है? इसको अपन डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया बोल रहे हैं। एज ग्रुप की बात करूं 30 से 40 ईयर का होता है। ऑनसेट इसका ग्रेजुअल होगा, प्रोग्नोसिस पुअर होगा, ईसीटी अफेक्ट ही नहीं करेगी। ईसीटी अफेक्ट ही नहीं करेगी। सिंपल शिजोफ्रेनिया में लेस अफेक्टिव थी, हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में अफेक्ट ही नहीं कर रही थी। पर्सनैलिटी की बात करूं तो डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगी, मतलब कि एबनॉर्मल दिख जाएगा, एक अलग तरीके से बिहेव करेगा। उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स की बात करूं, इसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स एब्सेंट रहते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। पॉजिटिव कौन सा? हेलुसिनेशन, डेल्यूजन वगैरह इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर पेशेंट का बिजार बिहेवियर देखने को मिलेगा। बिजार बिहेवियर बोले तो चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, एमलेस या पर्पसलेस वंडरिंग करेगा, वॉयलेंस बिहेव करेगा, ग्राइमेस फेस करेगा, एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन करेगा। ये चीज अपन को देखने को मिलती है किसके अंदर? हेबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। पैरानोइड शिजोफ्रेनिया क्या होता है? पैरानोइड शिजोफ्रेनिया इज आल्सो नोन एज पैरानोइड शिजोफ्रेनिया इज द मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया। अपन ने पैरानोइड शिजोफ्रेनिया को मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया बोला है। तो अपन ने पैरानोइड शिजोफ्रेनिया को मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया क्यों बोला है? क्यों पैरानोइड शिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमनली होता है, इस चीज को अपन देखते हैं। पैरा मतलब तो होता है फॉल्स। पैरा मतलब फॉल्स। फॉल्स बिलीव लाइक डेल्यूजन। डेल्यूजन मैंने बताया था क्या होता है। डेल्यूजन की जनरल डेफिनेशन क्या है? फॉल्स और फिक्स बिलीफ हो रहा था, दैट इज नॉट कोरिलेट विद रियलिटी एंड इट हैज नो रीजन। जिसका रियलिटी के साथ कोई वास्ता नहीं, जिसका कोई रीजन भी नहीं, ऐसा उसको क्या होता है? फॉल्स बिलीफ हो जाता है। तो पैरा मतलब तो फॉल्स होता है, मतलब कि पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में क्या हो रहा है? फॉल्स बिलीफ हो रहा है, लाइक डेल्यूजन, मतलब कि डेल्यूजन की तरह फॉल्स बिलीफ हो रहा है। तो कौन सा डेल्यूजन हो रहा है? तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो रहा है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब कि सब पे क्या कर रहा है? शक करता रह रहा है। शक कर रहा है मतलब कि इसके अंदर क्या हो गया? सस्पिशियस बिहेवियर, मतलब कि शकीला बिहेव हो गया है। जैसे कि तुम तुम्हारी बंदी पे शक कर रहे हो, तुम्हारी बंदी किसी तुम्हारे दूसरे बंदे पे शक कर रही, और तुम्हारे माँ बाप तुम पे शक कर रहे हो, मतलब कि हर जगह शक ही शक है। इसलिए अपन ने पैरानोइड शिजोफ्रेनिया को मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया बोला है, क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर 20 से 30 साल की एज में होता है। ये होता कब एज ग्रुप बोले तो 20 से 30 साल की एज में होता है, और 20 से 30 साल की एज ग्रुप में हर कोई एक दूसरे पे शक ही कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने पैरानोइड शिजोफ्रेनिया को मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया बोला है। पैरा मतलब तो फोर्स होता है, फोर्स बिलीव लाइक डेल्यूजन की तरफ फोर्स बिलीव हो जाता है। डेल्यूजन की तरफ फोर्स बिलीव होता है, तो कौन से टाइप का डेल्यूजन होता है? बहुत सारे टाइप के डेल्यूजन होते हैं। इसके अंदर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, मतलब कि शकीला भी हो जाता है, बोले तो सस्पिशियस बिहेवियर देखने को मिलता है। अगर मैं इसके एज ग्रुप की बात करूं, इसके एज ग्रुप की बात करूं तो 20 से 30 साल में क्या होगा? पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। पैरानोइड शिजोफ्रेनिया कब होगा? इसकी एज ग्रुप की बात करें तो 20 से 30 साल में ये चीज होता है। उसके बाद ऑनसेट की बात करूं, ग्रेजुअली ऑनसेट होगा। प्रोग्नोसिस की बात करूं, इसके अंदर प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, गुड होता है, मतलब कि ठीक होने के चांसेस इसके अंदर है। इसके अंदर ईसीटी लीस्ट अफेक्टिव होती है। देखो सिंपल में तो लेस अफेक्टिव थी, हेबीफ्रेनिक में अफेक्ट ही नहीं कर रही थी, बट पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में ईसीटी लीस्ट अफेक्टिव है। इसके ये चीज देखा। उसके बाद पर्सनैलिटी की बात करें, पर्सनैलिटी इसके अंदर क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड रहती है, मतलब कि जैसा है पर्सन अपन को वैसा ही दिखेगा। ये चीज समझ में आई? तो ये सब होता है अपना
पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में। पैरा मतलब क्या है, इसके मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया कौन सा है, तो पैरानोइड शिजोफ्रेनिया है। पैरा मतलब फोर्स होता है, मतलब कि फोर्स बिलीफ देखने को मिलता है, लाइक डेल्यूजन। तो कौन सा डेल्यूजन देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन अपन को देखने को मिलेगा कहाँ पे, पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोले तो शकीला बिहेवियर अपन को देखने को मिलेगा, सस्पिशियस बिहेवियर देखने को मिलेगा। उसके बाद एज ग्रुप की 20 से 30 साल में होता है, ऑनसेट ग्रेजुअली, प्रोग्नोसिस गुड होता है, ईसीटी लिस्ट अफेक्टिव होती है। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज रहती है। नेगेटिव सिम्टम्स इसके अंदर क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, यानी जो पॉजिटिव सिम्टम्स है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन है, एग्रीवेशन ऑफ बिहेवियर, ये सब चीजें इसके अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये चीज अपन को देखने को मिलती है पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद अपन बात करते हैं केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया। अब अपन बात करते हैं कि केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया क्या होता है। देखो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया होता क्या है, इस चीज को अपन देखते हैं। तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया क्या होता है, केटा मतलब तो होता है डिस्टरबेंस, और टोनिक मतलब होता है मसल स्टोन, मतलब कि मसल स्टोन में डिस्टरबेंस हो गया है। कैसा डिस्टरबेंस हो गया है, एक तरफ मसल स्टोन क्या हो गई है, एक्साइट हो गई है, और दूसरी तरफ मसल स्टोन क्या हो गई है, स्टूपर हो गई है। और जब भी स्टूपर वर्ड आएगा मतलब कि म्यूट और मोशनलेस, म्यूट है मतलब कि चुपचाप बैठा हुआ है, और मोशनलेस है, कुछ काम नहीं कर रहा, ना बोल रहा है ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। समझ में, केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में क्या है, केटा मतलब तो डिस्टरबेंस होता है, टोनिक मतलब मसल स्टोन होता है, मतलब कि मसल स्टोन में डिस्टरबेंस हो गया। कैसा डिस्टरबेंस, एक तरफ मसल स्टोन एक्साइट हो गई, मतलब कि मैंने बोला था ना, खुशी के मारे पागल जैसे करने लगता है, इधर उधर उछल कूद करने लगता है। तो केटाटोनिक एक्साइटमेंट में अपन को ये चीज देखने को मिलेगी। और दूसरा कहता है केटाटोनिक स्टूपर, स्टूपर मतलब कि म्यूट और मोशनलेस, मतलब कि चुपचाप बैठा और कुछ काम भी नहीं, कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है। ये चीज अपन को देखने को मिलती है केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में। तो मैंने बोला कि केटाटोनिक एक्साइटमेंट, तो केटाटोनिक एक्साइटमेंट में क्या होता है, मैंने बोला केटाटोनिक एक्साइटमेंट मतलब कि क्या हो रहा है, इसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जा रही है। जब अपन मेनिया पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे मेनिया में क्या है, बंदा खुशी के मारे पागल जैसे करने लग रहा है, मतलब कि इसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो जाते हैं, मतलब उसको एक्साइटमेंट हो रहा है। तो अपन को इसमें केटाटोनिक एक्साइटमेंट में क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब कि मेनिया लाइक सिम्टम्स आएंगे। तो मेनिया लाइक सिम्टम्स आएंगे तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, हर चीज क्या करेगा, बहुत एक्साइटेडली इधर उधर उछल कूद करेगा। एजिटेशन देखने को मिलेगा, एजिटेशन मतलब कि अशांत बैठा रहेगा, मतलब कि वो शांति से बैठ नहीं सकता, इधर उधर उछल कूद करेगा ही करेगा। इसके अंदर अपन को क्या, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलेगा, उसको लगेगा मैं ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा उसको लगेगा। इसके अंदर टियर्ड क्लोथ देखने को मिलेंगे, उनके फटे हुए कपड़े देखने को मिलेंगे, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखने को मिलेगा, मतलब कि एक आइडियाज पे टिका नहीं रहेगा, इधर उधर उसके थॉट्स आएंगे, इधर उधर चीजें करता रहेगा। ये चीज अपन को देखने को मिलती है केटाटोनिक एक्साइटमेंट में। और केटाटोनिक स्टूपर में क्या हो देखने को मिलता है, केटाटोनिक स्टूपर में, स्टूपर बोले तो म्यूट और मोशनलेस, म्यूट और मोशनलेस है, मतलब कि डिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट है ना बिल्कुल चुपचाप और मोशनलेस बैठा रहता है, मतलब कि इसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्साइटमेंट में क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही थी, बट इसके अंदर क्या होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जा रही है, मतलब कि सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन, डिप्रेशन की तरह सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव इसमें देखने को मिलेगा। इट मीन अनफॉलो द कमांड, पेशेंट कमांड को फॉलो ही नहीं करेगा, कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा, तुम कुछ भी बोलो कमांड को फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद इसके अंदर अपन को है ना सुसाइडल थॉट और सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। सुसाइडल थॉट मतलब तो सुसाइड की थॉट आना, और सुसाइडल टेंडेंसी मतलब सुसाइड करने की इच्छा होना, ये चीज अपन को देखने को मिलती है। इसके बाद इसके अंदर अपन को इको ले लिया देखने को मिलता है। इको मतलब तो रिपीटेशन, ले लिया मतलब लेना, क्या लेना, तुम जो सोच रहे हो नहीं, दूसरों के वर्ड्स को लेकर रिपीट करना, दैट इज नोन एज इकोलिलिया। इट मींस रिपीटेशन ऑफ अदर्स पीपल वर्ड्स, दैट इज नोन एज इकोलिलिया। इकोप्रेक्सिया देखने को मिलेगा, इट मींस इमिटेशन ऑफ अदर्स पीपल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर प्रोग्नोसिस की अगर मैं बात करूं, तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस सबसे ज्यादा अच्छा है। तो कौन सा है, तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस सबसे ज्यादा अच्छा है, वेरी गुड है। इट मींस ठीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा किसके, केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया। अगर मैं ईसीटी की बात करूं, तो ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसमें, तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में ईसीटी इज मोस्ट इफेक्टिव है। बात समझ में। अगर मैं प्रोग्नोसिस की बात करूं, प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस किसमें, तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में। और ईसीटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा ईसीटी किसमें ज्यादा इफेक्टिव है, तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। किसमें ईसीटी अफेक्ट ही नहीं कर रही है, तो वो अपन ने पढ़ा था हैबीफेन शिजोफ्रेनिया में अफेक्ट ही नहीं कर रही है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें कर रही है, तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ये चीज समझ में। तो पहले अपन देखते हैं कि केटाटोनिक एक्साइटमेंट में क्या होता है, इस चीज में अपन लिखते हैं। तो ये चीज अपन को देखने को मिलती है केटाटोनिक एक्साइटमेंट में। इसके अंदर क्या हो रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जा रही है, मतलब कि मेनिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि मेनिया में क्या साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मेनिया लाइक कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, एक्साइटमेंट देखने को मिलता है अपन को। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा।
मतलब कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एजिटेशन देखने को मिलेगा। एजिटेशन बोले तो अशांत बैठा हुआ, शांति से बैठ नहीं सकता। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलेगा, मतलब कि मैं सब कुछ, बहुत एक्सपेंसिव डेल्यूजन। जब अपन डेल्यूजन पढ़ेंगे तब समझेंगे क्या चीज होता है, बट उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ, मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मेरे पास सुपर स्पेशल पावर्स है, ऐसा उसको लगने लगता है। इसको अपन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। इसके बाद टियर्ड क्लॉथ, इसके फटे हुए कपड़े देखने को मिलेंगे। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखने को मिलेगा, मतलब कि इसका आइडिया एक जगह टिकेंगे नहीं, इधर उधर उसको आइडियाज आते रहेंगे, खुरापाती दिमाग मतलब बोलते हैं। ये चीज अपन को देखने को मिलती है। केटाटोनिक एक्साइटमेंट की बात करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं केटाटोनिक स्टूपर। केटाटोनिक स्टूपर में क्या देखने को मिलता है? केटाटोनिक स्टूपर में क्या है? स्टूपर जब भी वर्ड आएगा, स्टूपर दो वर्ड से मिलकर बना है, म्यूट और मोशनलेस। स्टूपर वर्ड जब भी आएगा तो यार रखना म्यूट और मोशनलेस। म्यूट मतलब कि चुपचाप बैठा है, और मोशनलेस मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, चुपचाप गुमसुम क्या होगा, बैठा रहेगा। तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं? सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन की तरह सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि डिप्रेशन में क्या है? इंसान चुपचाप गुमसुम बैठा रहता है। जब अपन डिप्रेशन डिस्कस करेंगे तो अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इस चीज को, क्या होता है। इसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब कि कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है। इसके बाद नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म अपन ने क्लिनिकल फीचर से बताया क्या होता है? अनफॉलो द कमांड, कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद सुसाइडल थॉट एंड सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइडल थॉट मतलब सुसाइड का थॉट आना, और सुसाइडल टेंडेंसी मतलब कि सुसाइड करने की इच्छा होना। ये चीज अपन को देखने को मिलती है। और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उसके बाद इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है इको ले लिया। अपन ने क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ा है कि इको ले लिया क्या होता है। इको मतलब रिपीटेशन, ले लिया मतलब लेना, रिपीटेशन ऑफ अदर सिंपल वर्ड। उसके बाद इको प्रेक्सिया देखने को मिलता है। इसके बाद अपन को वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी इट मींस सेम पोस्चर फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठा रहेगा, उसको दर्द भी फील नहीं होगा। इस तरीके से देखने को मिलता है अपन को वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी। अपन एक ही पोस्चर में ढंग से बैठेंगे क्या धननी चढ़ जाती, मतलब कि सुन हो जाता है, इसको पता ही नहीं पड़ेगा, ये चीज बैठा ही रहेगा, उसको फील ही नहीं होगी ये सब चीजें। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर प्रोग्नोसिस की बात करूं कि भाई इसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं, तो इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है? वेरी गुड है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस है, मतलब कि ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर मैं ईसीटी की बात करूं तो भाई इसके अंदर ईसीटी कितनी अफेक्ट हो रही है, तो ईसीटी मोस्ट इफेक्टिव है। ये बात ध्यान रखना, ईसीटी मोस्ट इफेक्टिव है। ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव शिजोफ्रेनिया के कौन से टाइप्स में होती है, तो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। किसमें है? तो मोस्ट इफेक्टिव है किसमें? केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में। प्रोग्नोसिस सबसे ज्यादा अच्छा किसका है? तो प्रोग्नोसिस, केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस सबसे ज्यादा अच्छा है। ईसीटी अफेक्ट किसमें बिल्कुल भी अफेक्ट ही नहीं कर रही, तो हेविफेनिक शिजोफ्रेनिया में ईसीटी अफेक्ट ही नहीं कर रही है। यहाँ तक बात समझ में? तो ये चीज अपन ने देखी है केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया। तो अपन ने कितने टाइप्स देख लिए अभी तक? अपन ने सिंपल देख लिया, हेविफेनिक देख लिया, केटाटोनिक देख लिया, पैरानोइड देख लिया। अब लास्ट अपन देख रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया क्या होता है? मतलब कि अनेबल टू डिफरेंशिएट शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स। मतलब कि जो शिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है ना, अपन ने इतने सारे टाइप्स पढ़े, तो इतने सारे टाइप्स के जो सिम्टम्स है वो एक साथ आ जाते हैं, तो अपन इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन से टाइप्स का शिजोफ्रेनिया है। इस टाइप के शिजोफ्रेनिया को अपन अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया में करते हैं कि वी अनेबल टू डिफरेंशिएट द शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स। शिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया, अनेबल टू डिफरेंशिएट। अपन इसके अंदर जो भी जितने भी टाइप्स का शिजोफ्रेनिया अभी तक अपन ने टाइप्स पढ़े हैं, इन सारे टाइप्स के जो सिम्टम्स है वो एक साथ आने लग जाते हैं। तो जब एक साथ आ जाते हैं अपन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो ऐसे टाइप के शिजोफ्रेनिया को अपन अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया में काउंट करते हैं। ये चीज समझ आ गई? तो अपन ने टिपिकल के जो टाइप्स पढ़े, अपन ने शिजोफ्रेनिया के टाइप्स को दो चीजों में बांटा था, एक टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल में अपन ने सिंपल, हेविफेनिक, केटाटोनिक, पैरानोइड और अनडिफरेंशिएटेड देख लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की एटिपिकल शिजोफ्रेनिया। एटिपिकल शिजोफ्रेनिया में तीन टाइप से, रेजिडुअल, जुवेनाइल और लेट। तो अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं एटिपिकल शिजोफ्रेनिया। एटिपिकल शिजोफ्रेनिया में तीन था, रेजिडुअल, जुवेनाइल और लेट। तो फर्स्ट अपन देखते हैं रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया की बात करें तो रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया में क्या होता है? इसको अपन क्रोनिक शिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। इसको अपन क्रोनिक शिजोफ्रेनिया, तो इसको अपन क्रोनिक शिजोफ्रेनिया क्यों बोलते हैं? इसके अंदर क्या होता है, कोई एक एपिसोड, मैंने 3 एपिसोड बताए थे, किसमें शिजोफ्रेनिया में डिस्टर्बेंस किसमें होता है? बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट में डिस्टर्बेंस होता है। तो इन तीनों एपिसोड में से कोई एक एपिसोड लंबे समय तक चलता है, इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? मतलब कि लंबे समय तक, क्रोनिक मतलब कि लंबे समय से चल रहा है, इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? क्रोनिक बोल रहे हैं। तो रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया को क्रोनिक शिजोफ्रेनिया बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एक एपिसोड बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है, फिर चेंजेस रहते हैं। तो कौन सा एपिसोड है जिसके अंदर अपन को एक एपिसोड है, 3 एपिसोड बताया, तो तीनों में से कौन सा एपिसोड है जिसके अंदर अपन को लंबे समय से डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा? तो अपन ने जब शिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन पढ़ा था तब बताया था, शिजोफ्रेनिया मेनली या प्रीडोमिनेटली अफेक्ट द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ पेशेंट। कॉग्निटिव एबिलिटी इट मींस सोचने समझने की शक्ति, मतलब कि थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अपन को क्या है, जो थॉट का एपिसोड है, ये थॉट का एपिसोड, उसके थॉट डिस्टर्बेंस अपन को लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। तो रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया में क्या हो रहा है, इसको अपन क्रोनिक शिजोफ्रेनिया बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई एक एपिसोड लंबे समय तक क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो कौन सा एपिसोड है, तो कौन सा एपिसोड बोलेंगे? थॉट का जो डिसऑर्डर है वो अपन को, थॉट के जो डिसऑर्डर है वो अपन को लंबे समय तक देखने को मिलते हैं, क्योंकि शिजोफ्रेनिया मेनली या प्रीडोमिनेटली कॉग्निटिव एबिलिटी
और पेशेंट को ही क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। ये चीज अपन ने देखा रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया। जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया को अपन क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया। अपन जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया को चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया, अगर ये शिजोफ्रेनिया 14 साल से पहले होता है तो ये चाइल्डिश में काउंट होता है, और 14 साल के बाद और 18 साल से पहले, मतलब कि 14 से 18 के बीच में होगा, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल बोलते हैं। तो अपन जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया को क्या बोल रहे हैं, इट इज आल्सो नोन एज चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया। क्यों चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया बोल रहे हैं अपन इसको, चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया क्यों बोल रहे हैं, अगर ये 14 साल से पहले होता है तो इसको अपन चाइल्डिश में काउंट करेंगे, और 14 साल के बाद और 18 साल से पहले होता है तो अपन इसको जुवेनाइल में काउंट करेंगे। बोलते हैं ना जुवेनाइल क्राइम, मतलब कि जो 18 साल से कम बच्चे कुछ क्राइम कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जुवेनाइल में काउंट करते हैं। तो 14 से 18 के बीच की जो एज है उसको अपन जुवेनाइल में काउंट करते हैं, और 14 से पहले को अपन चाइल्डिश में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया। और लास्ट अपन देखते हैं लेट शिजोफ्रेनिया। लेट शिजोफ्रेनिया में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेट शिजोफ्रेनिया में नाम से क्लियर है। लेट शिजोफ्रेनिया मतलब कि ये शिजोफ्रेनिया वो लेट एज में होता है। पहले सारे शिजोफ्रेनिया देखो सिंपल 30 से 40 में हो रहा था, हेबीफेनिक 30 से 40 में होता, पैरानोइड 20 से 30 एज की एज में हो रहा था। ठीक है, तो लेट शिजोफ्रेनिया जो कि 40 से 50 एज की एज में होगा, इसको अपन लेट में काउंट करेंगे। तो ये चीज अपन ने शिजोफ्रेनिया के टाइप्स अपन ने देखे। तो अपन ने टिपिकल और एटिपिकल दोनों देखा, सिंपल, हेबीफेनिक, केटाटोनिक, पैरानोइड और अनडिफरेंशिएटेड देखा। अपन ने रेजिडुअल, जुवेनाइल और लेट भी अपन ने देख लिया है। मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया कौन सा है। मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया बोलेगा तो पैरानोइड शिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया है। ईसीटी सबसे ज्यादा अफेक्टिव कौन से टाइप की शिजोफ्रेनिया में हो रही है, तो जो केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया है इसके अंदर ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। ईसीटी सबसे इफेक्टिव, मतलब ईसीटी अफेक्ट ही नहीं कर रही है, कौन से टाइप के शिजोफ्रेनिया में ईसीटी अफेक्ट ही नहीं कर रही है, तो हेबीफेनिक शिजोफ्रेनिया में ईसीटी अफेक्ट ही नहीं कर रही है। चाइल्डिश बिहेवियर किसके अंदर देखने को मिलेगा, सोच के देखो, चाइल्डिश बिहेवियर किसके अंदर देखने को मिलेगा। मैंने चाइल्डिश बिहेवियर के दो, चाइल्डिश का नाम मैंने दो बार लिया है। एक तो अपन जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया को भी चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो फर्स्ट अपना आंसर क्या जाएगा कि अपन डायरेक्ट सोचते वो देखते बोल देंगे कि यार जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया चाइल्डिश, तो जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया का बोल रहे हैं तो अपन को इसके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलेगा। नहीं, मैंने हेबीफेनिक शिजोफ्रेनिया में लिखा हुआ है कि चाइल्डिश बिहेवियर अपन को हेबीफेनिक शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। याद रखा, अगर बिहेवियर की बात करता है तो चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया किसको बोलते हैं, तो अपन बोलेंगे कि भाई जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया को अपन चाइल्डिश शिजोफ्रेनिया बोलते हैं। बट चाइल्डिश बिहेवियर किसके अंदर देखने को मिलता है, तो हेबीफेनिक शिजोफ्रेनिया में अपन को चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है। ये बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर। क्रोनिक शिजोफ्रेनिया अपन किसको बोलते हैं, तो रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया को। कौन सा एपिसोड अपन को लंबे समय तक खराब देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, तो थॉट शिजोफ्रेनिया मेनली प्रीडोमिनेटली अफेक्ट द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ पेशेंट की, कॉग्निटिव एबिलिटी में अफेक्ट करता है। ये चीज अपन को देखने को मिलेगा। और अपन को पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में कौन से टाइप का डेल्यूजन देखने को मिलेगा, पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में कौन से टाइप का डेल्यूजन देखने को मिलता है, तो पेरा मतलब फोर्स होता है, मतलब फोर्स डेल्यूजन। तो कौन सा डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब कि सस्पिशियस बिहेवियर, शकीला बिहेवियर देखने को मिलेगा इसके अंदर, तो पैरानोइड डेल्यूजन में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से उठते हैं। ये चीज अपन ने देख लिया, तो अपन ने टाइप्स देख लिए। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि भाई क्या डायग्नोसिस है, अपन शिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसको शिजोफ्रेनिया है। तो अपन डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो अपन डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो फर्स्टली जैसे कि कोई भी मेंटली इल पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, फर्स्टली मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अपन अच्छे से देखेंगे। अभी से इतना जनरल आइडिया रखना कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू अपन पेशेंट का बिहेवियर, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इसका थॉट प्रोसेस क्या, कैसे सोचता है, ये सब चीजों को अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसी चीजों को क्या करते हैं अपन, असिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर कोई भी पेशेंट आता है तो फर्स्ट क्या करेगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन शिजोफ्रेनिया के अगर एग्जैक्ट डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं शिजोफ्रेनिया के। अगर ये साइन और सिम्टम्स पेशेंट के अंदर 1 महीने से ज्यादा तक अपन को देखने को मिलते हैं, तब अपन मानेंगे कि भाई पेशेंट को शिजोफ्रेनिया है। तो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं, इस चीज को अपन डिस्कस करते हैं। तो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ शिजोफ्रेनिया, शिजोफ्रेनिया को डायग्नोसिस करने के लिए कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। हेलुसिनेशन, डेल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है पता है, फीलिंग ऑफ एनी स्टिमुलाई, मुझे किसी स्टिमुलस का फील हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई, कोई रियल स्टिमुलाई नहीं है फिर भी मुझे फील हो रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, डेल्यूजन देखने को मिलेगा। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, थॉट या स्पीच, मतलब कि डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब कि एब्नॉर्मल तरीके से बिहेवियर करेगा, मतलब भाषा का भी बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। अपन को देख के पता लग जाएगा कि नहीं है तो एब्नॉर्मल पर्सन है, देख के पता पड़ जाता है ना कि हाँ नहीं यार ये तो नॉर्मल नहीं है, एब्नॉर्मली बिहेव कर रहा है, मतलब कि डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी है। उसके बाद केटाटोनिक बिहेवियर, केटाटोनिक अपन को क्या देखने को मिल रहा था, इसके अंदर केटाटोनिक एक्साइटमेंट या फिर केटाटोनिक स्टूपर, या तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगा या बहुत ज्यादा स्टूपर हो जाएगा। स्टूपर मतलब कि म्यूट और मोशनलेस देखने को मिलेगा, अगर ये देखने को मिला। उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से, एपैथी हो गया, एनिडोनिया हो गया, एवोल्यूशन, मोटिवेशन वगैरह, ये सब चीज अपन ने नेगेटिव सिम्टम्स से पढ़ा है। अगर ये सिम्टम्स अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना,
According to the ICD-11, if these symptoms is persist or remains for more than 1 month, then we say that patient is suffering from schizophrenia. वापस बोलता हूँ, if these symptoms is persist for more than 1 month, then we say that patient is suffering from the schizophrenia. अगर ये symptoms 1 महीने से ज्यादा present है, तब अपन बोलेंगे कि भाई इस patient को schizophrenia है. तो ये लाइन भी अपन लिख लेते हैं. तो according to the ICD-11, अगर ये सिम्टम्स 1 महीने से ज्यादा प्रेजेंट है, अगर अपन को पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स 1 महीने से ज्यादा अगर अपन को देखने को मिल रहे हैं, तब अपन बोलेंगे कि भाई पेशेंट को शिजोफ्रेनिया है. तो कौन कौन से सिम्टम्स अपन ने देखे थे? हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पीच या थॉट, केटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स. अगर ये चीज अपन को देखने को मिलती है, तो अपन बोलेंगे कि भाई पेशेंट को शिजोफ्रेनिया है. तो ये अपना क्या होता है? डायग्नोसिस होता है. अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की कि भाई शिजोफ्रेनिया को मैनेज कैसे करेंगे, इसका क्या मैनेजमेंट होगा. तो अब अपन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिया. नेक्स्ट हेडिंग अपनी आती है मैनेजमेंट ऑफ